कामयार और आयरा की शादी हो रही होती है। मौलवी साहब ने अभी खुतबा शुरू ही किया होता है कि फरीहा हॉल में एक तूफान बनकर दाखिल होती है। वो चिल्लाती हुई इरफान साहब के सामने कुछ तस्वीर फेंकती है और कहती है, ये निकाह नहीं हो सकता क्योंकि कामयार पहले से मेरा शौहर है। इन तस्वीर में कामयार और फरीहा को निकाह पढ़ते हुए दिखाया जाता है। इरफान साहब गुस्से से कांपने लगते हैं और बगैर कुछ सोचे समझे पुलिस को बुला लेते हैं। कामयार चीखता रह जाता है कि ये सब झूठ है, मगर पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जाती है। कामयार अभी हवालात में ही होता है कि खबर आती है कि उसकी दादी की हालत तशवीशनाक है और वो अस्पताल में अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रही हैं। दादी की बस एक ही तमन्ना है कि वो मरने से पहले कामयार और आयरा को एक होते देख लें। सुहेल साहब हंगामी बुनियादों पर वकील के जरिए कामयार की जमानत करवाते हैं। कामयार अस्पताल पहुंचता है तो दादी उसका हाथ थामकर वसीयत करती हैं कि बेटा, अपनी मोहब्बत को हारने मत देना। कामयार को पता चलता है कि इरफान साहब उसी वक्त आयरा को लेकर हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। वो सीधा फरीहा के घर पहुंचता है, उसका मोबाइल छीनता है और उसे घसीटते हुए गाड़ी में डालकर एयरपोर्ट की तरफ भागता है। एयरपोर्ट पर जब आयरा जहाज में बैठने वाली होती है, कामयार वहां पहुंचकर उसे रोक लेता है। इरफान साहब गुस्से में तलमला उठते हैं, मगर कामयार फरीहा को सबके सामने खड़ा कर देता है। फरीहा, जो अब बुरी तरह फंस चुकी होती है, रोते हुए एतराफ करती है कि उसने वो तस्वीर सिर्फ हसद में आकर एडिट की थी ताकि ये शादी रुक सके। इरफान साहब की आंखें खुल जाती हैं और वहीं पुलिस फरीहा को गिरफ्तार कर लेती है। सब खुशी खुशी वापस आ रहे होते हैं कि रास्ते में खावर उनकी गाड़ी का पीछा करता है। वो अपनी नाकामी पर पागल हो चुका होता है और चलती गाड़ी से फायरिंग शुरू कर देता है। एक गोली आयरा के बाजू पर लगती है और वो खून में लथपथ हो जाती है। कामयार इस मुश्किल वक्त में भी हिम्मत नहीं हारता। वो एक हाथ से गाड़ी संभालता है और दूसरे हाथ से खावर की गाड़ी और नंबर प्लेट की तस्वीर खींच लेता है। वो फौरन अस्पताल पहुंचते हैं और साथ ही पुलिस को सबूत भेज देता है, जिसके बाद खावर को भी हवालात के पीछे पहुंचा दिया जाता है। अस्पताल में डॉक्टर खुशखबरी सुनाते हैं कि आयरा अब खतरे से बाहर है। दादी भी ये सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। कुछ दिन बाद जब तमाम बादल छट जाते हैं तो इरफान साहब खुद आगे बढ़कर कामयार से माफी मांगते हैं। अब पूरे शहर में चरागा होता है और कामयार और आयरा का निकाह ऐसी धूमधाम से होता है कि दुश्मनों के मुंह बंद हो जाते हैं। रुखसती के बाद कामयार आयरा से वादा करता है कि अब उनके दरमियान कोई तीसरा कभी नहीं आ सकेगा।